Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 28. ओके, सो लेट मी टेल यू पीपल, हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं टेस्ट सीरीज के. हमने सिर्फ 30 टेस्ट प्लान किए थे आपके लिए, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हुए थे. मंडे टू सैटरडे ये टेस्ट शाम को 6 बजे आपके सामने आता है. 20 क्वेश्चन का एक सेट रहता है, जिसको आपको कंप्लीट करने के हम 24 आवर्स देते हैं, जिसके लिए हमने एक अवार्ड भी रखा है, स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा दिया जाएगा उस स्टूडेंट को जो कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा एज वेल एज सबसे ज़्यादा सही आंसर्स देगा. सो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए. अगर अभी तक आपने उस चीज़ को वो नहीं किया है, कंसिडर नहीं किया है, तो अब कर लो. अभी भी 2-3 दिन हैं, जाके फट से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस देख लो. बट अब तो तुम आंसर्स भी देख सकते हो. एनीवेज, थोड़ी अपनी तरफ से वो रखना, क्या बोलते हैं, सच्चाई रखना वाइल आंसरिंग, राइट. चलिए, 28 टेस्ट से पहले मैं आपको 27th टेस्ट की आंसर की दिखा देती हूँ. एंड दिस इज़ द आंसर की ऑफ 27th टेस्ट. 20 क्वेश्चन पूछे थे, 20 के 20 आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और पॉज लेके या फिर स्क्रीनशॉट लेके ये चेक कीजिए आपने जो आंसर्स किए थे क्या वो इससे मैच कर रहे हैं. नहीं कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत हैं. कोई क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको लिख दो, डाउट सेशन में उसे कवर कर लूँगी मैं. ठीक है, चलो फिर. आई होप स्क्रीनशॉट का सिलसिला हो चुका है. अब हम जा रहे हैं 28 टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे. ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, even where members of a department willingly cooperate and work, a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious manner. Question है, identify the characteristic of coordination discussed above. 4 ऑप्शन है. Coordination ensures unity of action. Coordination is a deliberate function. Coordination is a continuous process. ये coordination is all pervasive function. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन ऊपर मेंशन है. जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर. हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि पेपर 90 मिनट का आएगा और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. लेस देन 1.5 मिनट्स में आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. और कोशिश कीजिएगा नॉन केस स्टडी वाले क्वेश्चन को तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर अटेम्प्ट कर लें. सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन पढ़ो, उसकी हिंदी करो, समझो क्या पूछना चाह रहे हैं और आंसर टिक करो. चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. FW टेलर, हेनरी फ्योल, गिलबर्ट कूंस. बताइए, ये कूंस भी काफ़ी फेमस है. वही मैगी का आजकल सॉस आ रहा है, नहीं सॉरी मैगी का नहीं, सॉस आ रहा है आजकल कूंस के नाम से. कूंस के नाम से कौन सा नाम है, ऐसा ही कुछ है, मैंने सिमिलर पढ़ा है. एनीवेज, बता दीजिए फटाफट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला जाता है. चलते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन पे. और थर्ड क्वेश्चन तो हमारा केस स्टडी है. चलिए, इसे मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए. मैं थोड़ा सा बाहर होके रीड कर रही हूँ, सो दैट अगर आप अपने एंड पे रीड करना चाहते तो आप पॉज करके या फिर वैसे ही कर सकें. It says, Christian was fascinated by designing jewelry in one of the extracurricular activities in the school. पुराना केस स्टडी है. So he pursued a course of jewelry designing from Surat, Gujarat. He returned to his hometown in Karnataka and started his own designing unit. He divided the work efficiently in employees according to their specialization. The 2 managers are allowed to provide a maximum deadline of 10 to 15 days depending on the complexity of design, but the deadline of less than 10 days could only be given by Christian as he had better understanding of the business. The business was booming. After 9 months of business, he offered monetary and non-monetary gifts bonus to his team for their continuous efforts. He also recruited more people. However, it led to a small problem. Whenever it came to settling disputes, he tends to be biased towards the old employees. Which principle of management is highlighted in the lines, the 2 managers are allowed to provide a maximum deadline of 10 to 15 days depending on the complexity of design, but the deadline of less than 10 days could only be given by Krishna as he had better understanding of the business. ऑब्वियसली इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो बता पाएगा कोई डिज़ाइन 10 दिन के अंदर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा. इस लाइन के बेसिस पे यू हैव टू टेल कि मैनेजमेंट का कौन से वाला प्रिंसिपल हाईलाइट किया गया है.
ऑप्शंस है स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। याद कीजिए मैंने एक केस स्टडी कराई थी, वहां पे भी कुछ ऐसा था कि डिस्काउंट देना था तो इतने % तक तो सेल्स पर्सन खुद दे सकता था, उससे ज़्यादा देना होगा तो वो ऑनर खुद डिसाइड करेगी। बस वही वाला केस है, वहां पे जो आंसर था वही यहाँ पे आंसर होगा। अगर आपने वो केस स्टडी देखी है तो आपसे आंसर बन जाएगा। मैं थोड़ा दूर हो रही हूँ सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले सके। चलिए चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है कृष्णा और सरोज के बारे में, अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन। सो कृष्णा एंड सरोज आर बोथ क्वालिफाइड CAs एंड गुड फ्रेंड्स। आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे डिसाइड टू परस्यू अ करियर ऑफ देयर ओन चॉइस। मैंने बताया था यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लगेगा, मेंबरशिप लगेगा। कृष्णा स्टार्ट्स ओन प्रैक्टिस इन सिटी whereas सरोज joins a government company. They meet after a long time in a party. Krishna invites Saroj to visit his office and she accepts his invitation. She observes at his office that there is fixed place for everything and everyone and it is present there so that there is no hindrance in activities of the office. Also, Krishna always tends to replace I with we in all his conversations with the staff members. Later on, Krishna shares with her that he always deals with lazy staff sternly to send the message that everyone is equal in his eyes. अब एक लाइन उठाई हुई है ऊपर से और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। It says Krishna always tends to replace I with we. ये T नहीं है, this is I with we. वो replace करता है I को V से in all his conversation with the staff members. Which principle of management is being highlighted here? Stability of personnel, equity, spirit de corps, none of the above. I से V को replace करता है वो हर चीज़ में ये नहीं करता I did it और I did that और ये वो करता है we did it, we will do it, ऐसा। तो ये कौन से वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है? चलो मैं दूर हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ो और आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सारे आंसर्स एक ही कमेंट में होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन 5 है, threats refer to internal environment trends and changes that will hinder a firm's performance. True, false, can't say, partially false. हर एक वर्ड को क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसे ध्यान से पढ़िएगा। छोटे क्वेश्चन की स्पेशलिटी यही होती है कि वो वर्ड्स के साथ खेलते हैं, तो अगर हमें सही आंसर करना है तो वर्ड्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से पकड़ो क्या है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फर्म कैन कोप अप विद द चेंजेस बाय डेवलपिंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज इट फॉल्स और यू कांट से और पार्शली फॉल्स? बताइए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना केस स्टडी है ये लेकिन क्वेश्चन नया है। ये बोलता है नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम decided to start their own travel agency which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. They discussed the idea with their professor, Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social, political, etc., that may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvements and shifts in customer preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder their business performance. He emphasized on making plans keeping in mind the threat posed by competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operations with the business environment will result in better performance. Question यहाँ है, which of the following is not an element of legal environment? Court judgments, the extent and nature of government intervention in business, government regulations, या फिर administrative orders issued by government authorities. Last option है
administrative orders issued by government authorities. I hope you can read it. चलिए बताइए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर. ओके चलिए, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. ये बोलता है The governments all over the world are becoming more and more cautious towards the environment. To ensure the same, recently, many state governments passed an order to ban polythene bags since these are non-biodegradable. As a result, the government also decided to give a subsidy to jute industry bags. The minister said in the statement that they believe it will be helpful as incomes of people are rising and people can afford jute bag. After this subsidy, Purab saw great potential in jute multi-pocket bags business, which was not established yet in India but has been flourishing in UK, where he studied during his graduation. He launched the product and his business started to boom. So more companies entered into the market with other articles and improvisations. Which merit of business environment is highlighted in the line? मतलब आप केस स्टडी से एक लाइन उठाई है इन्होंने और आपको बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला एडवांटेज वहां से, मतलब कौन से वाला एडवांटेज वहां हाईलाइट हुआ है. लाइन है he launched the product and his business started to boom. So more companies entered into the business with other articles and improvisations. क्या ये आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज वाला मेरिट है या आइडेंटिफाई थ्रेट्स वाला, असिस्टिंग एंड प्लानिंग या कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट का मेरिट आपको बताना है और ये केस स्टडी पूरी आपके सामने लिखी हुई है. चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप रीड कर सकते हैं. डन. चले फिर नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. ये बोलता है अ सेल्स मैनेजर वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ फोरकास्ट ऑफ सेल्स पोस्ट COVID-19 impact for 4th quarter of 2020. He considered the sales of first quarter and third quarter of current year and previous year. He followed dash steps of प्लानिंग प्रोसेस. मतलब अब तो मैं अक गई हूँ ये बोलते बोलते भी कि प्लानिंग प्रोसेस से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है अपन को. फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉलो अप, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. आपको पता लगाना है कि कौन से वाला इस फिल, मतलब इस जो ब्लैंक है इसमें सही बैठेगा, कौन से वाला फिल होगा. यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पॉज करके रीड करना चाहें तो कर सकते हैं. चलिए तो चलते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन पे. और ये अगेन केस स्टडी है, पुरानी वाली केस स्टडी है लेकिन एक अलग क्वेश्चन के साथ आई है. ये है Simplex Limited had been taken over by Mundra Group immediately following India's independence. Since then, it enjoys a rich record of industry presence and experience. In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting and discussion before launching ERP system to attract large projects. The management had done effective forecast and critical thinking regarding allocation resources to reduce wastage. For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenge of adverse situations. In 2008, the company suffered loss in many projects due to great recession despite taking many cost-cutting measures. The management had taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans to achieve the set target during that hard time. In 2010, the system implemented successfully, which subsequently helped the company to execute numerous projects with precision and timeliness. I hope you know the meaning of this particular system ERP और कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये काम आती है. अगर आपको यही नहीं पता है तो पहले जाके ERP का पूरा सिस्टम समझिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. ये आगे भी आपका आएगा, CA सब में आता है ये. चलिए 4 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ देती हूँ और 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं वो भी पढ़ूंगी. इन 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meetings and discussion. ये लाइन लिखी हुई थी केस में,
वो इन्होंने उठाई है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है what is the objective mentioned here according to the process stated above आएगा, ठीक है। डेवलपिंग premises, growth and development, launching IT enabled system या cost cutting। चलिए देखिए, इसको आराम से पढ़िए। मैं दूर हूँ स्क्रीन से सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले सकें या पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। चले फिर नेक्स्ट केस स्टडी पे, मतलब केस स्टडी नहीं, केस स्टडी ही है। ओके, 11th केस स्टडी इज एबीडी लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन असेंबलिंग टीवीज। ओ भाई, ये वही वाली केस स्टडी है, बहुत बार पहले आ चुकी है। कमलेश अ वर्कर इज रिक्वायर्ड टू असेंबल 2 टीवीज पर डे। 2 टीवीज बनाए जाते थे वहां पे, ठीक है। एन आइडिया स्ट्रक कमलेश विच वुड रिड्यूस द असेंबलिंग टाइम्स ऑफ टीवी बट वुड ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टीवीज। However, his supervisor shunned him and ordered him to complete work by suggested method and technique decided earlier. The company assembles 5 types of TVs and plans very efficiently. All the work is carried at center only. But suddenly, due to pandemic, lockdown was imposed and they couldn't assemble TVs for 2 months, thereby causing huge losses to the company. After the lockdown was eased, they adjusted their target as per the human as well as non-human resources. The team considered the impact of various policy changes towards the sector to decide further plan of action. Question अब यहाँ पे ये है, जो कि एक लाइन पे बेस्ड है, वो लाइन मैं आपके लिए रीड कर दूंगी। It says which limitation of planning, मतलब कौन से वाले limitation planning की हाईलाइट की गई है लाइन में, कौन सी लाइन है? But suddenly due to pandemic, lockdown was imposed and they couldn't assemble TVs for 2 months, thereby causing huge losses to the company. See, यहाँ पे इस वाली केस स्टडी में आप पहले भी प्लानिंग की लिमिटेशन के बारे में पता लगा चुके हैं, लेकिन इस टाइम इस लाइन के बेसिस पे यू हैव टू गेस कौन सी वाली लिमिटेशन है प्लानिंग की। Planning leads to rigidity. Planning involves huge cost. Planning does not guarantee success. Planning may not work in dynamic environment. ये 4 limitations लिखे हुए हैं, ये 4 disadvantages लिखे हुए हैं प्लानिंग के। You have to select the best one जो कि इस लाइन पे फिट बैठता है या इस लाइन में हाईलाइटेड है। चलिए देखिए ज़रा इसको, मैं थोड़ा सा दूर हो रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ लो। वैसे कितने स्क्रीनशॉट लोगे तुम? इससे बढ़िया तुम पीडीएफ ही ले लो जो नीचे कमेंट सेक्शन में, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके एक लिंक लिखा हुआ है पैबली का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यू कैन गेट दिस पीडीएफ। चलिए ये है, स्क्रीनशॉट लेना है लो, पॉज करके रीड करना है करो। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, और ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिड्यूसेस द वर्कलोड एज वेल एज एनहेंस प्रोडक्टिविटी? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, अडैप्टेशन टू चेंज और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैं फिर से क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। ये बोल रहा है which of the following importance of organizing reduces the workload as well as enhance productivity? workload reduce करना है, productivity enhance करनी है, चारों में से कौन से वाले importance को आप करेक्ट मानेंगे? आई होप आप आंसर कर चुके हैं। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है एन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प्स टू मेंटेन ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स और यू कांट से और पार्शली ट्रू? बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है या मतलब नहीं बता सकते या फिर आधी अधूरी सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। व्हाट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन द अबव स्टेटमेंट? 4 ऑप्शन है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी
None of the above. It refers to the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. What element of delegation is being explained in the above statement? Which element of आना चाहिए? But anyways, डन. चले फिर 15th पे. 15th क्वेश्चन है, Journey Limited is a car manufacturing company. The company have allocated the work among different people working in the organization to ensure that no employee in the organization feels overburdened. The company has further functionally grouped these jobs under different departments. Although the company strictly follows the principle of scalar chain, but this has led to a big disadvantage to the company. The manager in the company too realized that it was becoming difficult for him to perform all the work alone. So he shared some of it with 3 of his subordinates. मतलब काम शेयर किया इसने subordinates के साथ. Which function of management has been described above? Planning, staffing, motivation, organizing. बताइए कौन से वाले फंक्शन के बारे में बातचीत हो रही है ऊपर वाले पैराग्राफ में. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सिर्फ कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग नहीं लिखा हुआ, बाकी 4 लिखे हुए हैं. जल्दी से बता दो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. डन. आगे चले. 16th question. Journey Limited is a car manufacturing company. Okay, that's the same question जो 15th में हमने पढ़ा है. बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि केस स्टडी तो सेम है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. ये बोल रहा है द कंपनी हैज फर्दर फंक्शनली ग्रुप्ड दीज जॉब अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. Which step of organizing is highlighted in the given lines? Division of work, departmentalization, assigning duties, establishing reporting relationship. बताइए चारों में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन है. केस स्टडी सेम है जो 15th में पूछी गई थी. एक ही केस स्टडी से 4, 5, 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. जैसे कि आपने वो देखा होगा सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने निकाला था अभी, उसमें एक केस स्टडी दी हुई थी, 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे. तो वैसे पेपर में बिल्कुल आ सकता है कि एक ही केस स्टडी दे दो और 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लो. ठीक है, चलो फिर आगे चले. 17th क्वेश्चन पे चलते हैं हम और ये बोल रहा है Dash covers all the activities required to physically move the goods from manufacturer to customer. Place mix, price mix, product mix, promotion mix. बताइए. Dash covers all the activities required to physically move the goods from manufacturer to customers. कौन से मिक्स की आवश्यकता पड़ती है. चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18. ये बोल रहा है द फोकस ऑफ डैश कॉन्सेप्ट इज अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स while the focus of dash concept is consumer satisfaction. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 4 ऑप्शन है प्रोडक्ट सेलिंग, सेकंड है सेलिंग प्रोडक्शन, थर्ड है मार्केटिंग सेलिंग, लास्ट है सेलिंग और मार्केटिंग. लेट मी टेल यू, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा जो फर्स्ट फिल होने वाला वर्ड है वो यहाँ लिखा होना चाहिए और जो सेकंड फिल होने वाला वर्ड है वो यहाँ लिखा होना चाहिए. अगर ये इंटरचेंज भी है ना, फर्स्ट ये वाले का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मार्केटिंग पहले लिखा हुआ है, सेलिंग बाद में लिखा हुआ है, जैसे कि सी में किया हुआ है. तो और आप बोले ये वाला सही आंसर है, मतलब दोनों ही तो आएंगे, फिट होंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा. जो यहाँ पे लिखा होना चाहिए वो पहले लिखा होना चाहिए ऑप्शंस में. ठीक है, इतना वैसे बेसिक सेंस तो सब में होता है लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया. चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे. ये है एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड के बारे में. ये बोल रहे हैं एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड, अ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लॉन्च्ड सम न्यू प्रोडक्ट्स ऑन द ईव ऑफ दिवाली इन द मार्केट, which attracted many buyers. To meet the increased demand, the company employed people to promote the products to each distributor from nearby villages. As the product were in great demand in the market, a competitor, A to Z Crackers Limited, imitated the products
The products of the competitor were not accepted by the consumers due to inferior quality, lack of relevant information, poor response from the customer support services wherever it was a status symbol to buy the products of ABC Crackers Limited because of their quality and responsible management. Question है, identify the product related decision because of which consumers preferred the product of ABC Crackers Limited. That's not ARC, that is ABC Crackers Limited. 4 ऑप्शन है, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग, सेकेंड है लेबलिंग एंड पैकेजिंग, फिर है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, फिर है ब्रांडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग. चलिए, दूर हूँ मैं स्क्रीन से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को और आंसर दे सकते हैं. आंसर कहाँ देना है? आंसर देना है कमेंट सेक्शन में. और इसी के साथ हम चलते हैं टेस्ट 28 के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20. ये बोल रहा है, गुड लाइफ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीलिंग इन पेन रिलीफ टैबलेट्स. इट इज एन ओवर द काउंटर ड्रग. These tablets are available in strips of 10 tablets. These strips are packed in the cardboard box and these boxes are placed in corrugated box and delivered to the retailers for sale. The company also rolled out advertisement on major TV channels to boost the sale of the drug. The company has come up with the new muscle relaxant ointment with no chemicals and just herbs and plant-based materials as its constituents. It helps in satisfaction of customers and does not leave any industrial waste after manufacturing. However, when the company realized this, it did not provide the right method of using it, thereby leading to many customers complaining about its ineffectiveness. Which concept of marketing is highlighted in the lines, it helps in satisfaction of customers and does not leave any industrial waste after manufacturing. आपको बताना है मार्केटिंग की कौन सी वाली कॉन्सेप्ट इस लाइन में जो कि यहाँ पे मेंशन है हाईलाइट की गई है. प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग और सोसाइटल मार्केटिंग. जल्दी पता लगाइए, मैं थोड़ा सा दूर हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं और फटफट आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में. और इसी के साथ हमारा टेस्ट नंबर 28 भी ख़त्म होता है यहाँ पे. सो टेस्ट 28 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आपने प्रीवियस वाले सारे के सारे टेस्ट देखे हैं. नहीं देखे हैं तो अभी भी समय नहीं निकला है, अभी भी हमारे पास 30 दिन पूरे हैं. 2 दिन भी अगर आप तसल्ली से तमीज़ से बैठ जाओगे और ये टेस्ट लाइन बाय लाइन देखोगे, आराम से निपट जाएंगे. हार्डली आधे घंटे का एक टेस्ट रहता है. क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो? मतलब क्यों ऐसा मौका छोड़े हम, है ना? इतने सारे हमने MCQ किए हैं पर चैप्टर, मतलब 100 MCQ, उसके बाद केस स्टडी अलग से और उसके बाद असर्शन रीजनिंग अलग से, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ मैं. इतने क्वेश्चन हो गए अपने पास. अगर यही प्रैक्टिस कर लोगे ना, सैम्पल पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होगी. वो जो बोल रहे हैं ना बच्चे बार बार कौन से वाले सैम्पल पेपर खरीदे, ये वाला वो वाला वो वाला, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कवर करवाया है, बस तुम्हें देखनी है ये वीडियोज़, दैट्स इट. चलिए फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस टेस्ट का आंसर आपको कहाँ मिलने वाला है. इस टेस्ट का आंसर आपको मिलने वाला है अगले वाले टेस्ट में, जो हमारा 29th टेस्ट नंबर रहेगा, उसमें यू विल गेट द आंसर्स ऑफ 28 टेस्ट. ठीक है. एंड इसके अलावा लेट मी टेल यू पीपल दिस ऑल्सो दैट मैग्नेट ब्रेन्स अब गूगल पे भी अवेलेबल है. आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है magnetbrains.com एंड ये वेब पेज खुल जाएगा जिसमें आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है क्लास 12 में. क्लास 12 में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये 2 फोटोज़ दिखेंगे मेरी, और इसमें लिखा होगा कि ये फर्स्ट पार्ट है आपका NCERT का, वो सेकंड पार्ट है NCERT का. इनको जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके आगे चैप्टर्स होंगे. उन चैप्टर में से जिस भी चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है जो स्पेशली टर्म 1 में आने वाले हैं, उस पर क्लिक करना, वीडियो खुलेगी, वीडियो देखना, अपने डाउट्स क्लियर करना, एंड उसके बाद मैग्नेट ब्रेन्स को ऑब्वियसली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना. ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आपने पहले से ही करके रखा होगा. नहीं भी किया होगा तो मेरे बोलने तक वेट नहीं करोगे, आप पहले ही कर दोगे, राइट. चलिए फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट में विद डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस. टिल देन ऑल द बेस्ट. थैंक यू.